दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के तीखे रवैये के बाद अब अमेरिका झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका जो लगातार चीन और बाकी दुनिया पर भारी टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कि भारत के ऊपर भी 26% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, अब ट्रंप ने अपने इस फैसले को रोक दिया है। अमेरिका से निकल कर आ रही इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश से आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के ऊपर भारत ने तीनों तरफ से बड़े हमले यानी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को काफी बड़ा झटका लगने वाला है। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वॉर ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इसके बीच भारत भी फंसा हुआ है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले 26% एक्स्ट्रा टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया है, यानी अब 9 जुलाई 2025 तक भारत को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ट्रंप का रवैया थोड़ा उलझा हुआ है, कभी कुछ कहते हैं फिर कुछ और कर देते हैं। लेकिन असली टक्कर अमेरिका और चीन के बीच हो रही है। दोनों देश एक दूसरे पर भारी टैक्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से ग्लोबल मंदी का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने हाल ही में चीनी सामान पर कुल मिलाकर 145% तक का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। पहले 125% का टैक्स था, फिर 20% और जोड़ दिया गया। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 125% टैक्स लगा दिया, यानी अब दोनों देश आमने सामने हैं और ये सीधा इकोनॉमिक युद्ध बन चुका है। इस ट्रेड वॉर की वजह से ग्लोबल मार्केट में अफरा तफरी मच गई है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है और डॉलर की वैल्यू भी कमजोर हुई है। ट्रंप की नीतियों की वजह से चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों पर भारी इंपोर्ट टैक्स लग गया है। चीन ने तो सीधा जवाब दिया, टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन यूरोपीय यूनियन और भारत ने थोड़ा अलग रास्ता चुना। भारत ने इस ट्रेड वॉर में जवाबी हमला नहीं किया, बल्कि भारत अब भी अमेरिका के साथ एक मजबूत बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने में जुटा हुआ है। भारत और अमेरिका का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में व्यापार को 200 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाया जाए, और इस मिशन को नाम दिया गया है मिशन 500। ट्रंप ने जो 26% का एक्स्ट्रा टैक्स भारत पर लगाया था, उसे 90 दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। मतलब भारत के पास अब जुलाई तक का वक्त है अमेरिका के साथ एक मजबूत समझौता करने का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत कभी भी बंदूक की नोक पर कोई समझौता नहीं करता। उनका कहना था कि हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भारत अपने लोगों और अपने हितों की रक्षा सबसे पहले करता है। समय की डेडलाइन अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं होगा। 26 से 29 मार्च के बीच नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच पहली राउंड की बातचीत हुई। अमेरिकी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे थे ब्रेंडन लिंच और भारत की ओर से राजेश अग्रवाल। इस बातचीत को दोनों देशों ने सकारात्मक और सहयोगपूर्ण बताया है। अब ये बातचीत वर्चुअल मोड में भी जारी है, जहां सेक्टर वॉइस डिटेल्स पर चर्चा हो रही है, जैसे कि टैक्स, सप्लाई चेन, मार्केट एक्सेस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पहले स्टेज का एग्रीमेंट सितंबर 2025 तक साइन हो सकता है। इसे अर्ली हार्वेस्ट डील कहा जा रहा है, जिसमें शुरुआत में केवल टैक्स और नॉन टैरिफ मुद्दों को सुलझाया जाएगा। पूरा ट्रेड डील 2025 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। इस पूरे तनाव के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी हल्का खिंचाव देखने को मिला। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांजिट फैसिलिटी, जिससे उसका माल भारत के पोर्ट्स के जरिए एक्सपोर्ट होता था, उसे 8 अप्रैल से बंद कर दिया है। कारण बताया गया, भारतीय पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ और देरी हो रही थी, जिससे हमारे खुद के एक्सपोर्ट में रुकावट आ रही थी। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि ये फैसला केवल बांग्लादेश के लिए है, नेपाल और भूटान के माल पर कोई असर नहीं होगा। इस फैसले से पहले बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को चीन से जोड़ना चाहिए और बांग्लादेश इस इलाके का ओशियन गार्डियन है। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साफ कहा कि ऐसे बयान माहौल को खराब करते हैं और उन्हें इससे बचना चाहिए। और मोदी के इस बयान के बाद ये फैसला भारत ने लिया, जिसे बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या भारत को अमेरिका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।